आज का विषय है सृष्टि का सिद्धांत, ऐतरेय उपनिषद के संदर्भ में। आज हम ऐतरेय उपनिषद में जो सृष्टि का विकास का सिद्धांत बताया गया है उस पर बात करेंगे। खंड है उससे निकला है और ऐतरेय उपनिषद में 33 मंत्र हैं, कुल 33 मंत्र, और 33 मंत्रों को 3 भागों में बांटा गया है। 3 खंड है, 3 अध्याय है। प्रथम अध्याय में 3 खंड है और दूसरा तीसरा अध्याय में 1-1 खंड है। यानी 33 मंत्रों को ये 3 भाग में बांटकर के हमें समझाया गया है। और खास करके इस उपनिषद का जो फोकस है, जो मुख्य उद्देश्य है, वो ये बताना है कि इस संसार की रचना कैसे हुई, सृष्टि का विकास कैसे हुआ। तो प्रथम खंड और प्रथम अध्याय और दूसरा अध्याय दोनों में सृष्टि के विकास के ही बारे में, मनुष्य की रचना कैसे हुई, सृष्टि ये जगत कैसे बना, इन सारे विषयों पर फोकस किया गया है। और जो तीसरा अध्याय है इसका, उसमें एक महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्मम को बताया गया है कि ब्रह्म क्या है, प्रज्ञान क्या है और प्रज्ञान ही ब्रह्म है, इसकी विवेचना की गई है। तो आज हम प्रथम अध्याय और दूसरे अध्याय में जो सृष्टि का विकास है, सृष्टि का सिद्धांत है, ऐतरेय उपनिषद के आधार पर उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो जो सृष्टि का सिद्धांत है उसमें ये कहा गया है कि परम ब्रह्म परमेश्वर जब कुछ नहीं था, बिल्कुल वैक्यूम था, शून्य, तो सिर्फ एक और अकेला परम पिता परमेश्वर ब्रह्म ही था, उसी का अस्तित्व था और उसके अस्तित्व के अलावे किसी का कोई अस्तित्व नहीं था। यद्यपि सृष्टि क्रम जो है वो हमेशा चलते रहता है। पहले भी सृष्टि हुई होगी और विनाश हुआ होगा, प्रलय हुआ होगा, फिर भूकंप हो गया और फिर सृष्टि हुई, फिर प्रलय हुआ। तो यह सृष्टि होना, जगत का संचालन होना और प्रलय होना, सभी का लय हो जाना, ब्रह्म में ब्रह्मलीन हो जाना, ये सृष्टि का सिद्धांत है और ये अनादिकाल से चलते आ रहा है। इसकी कोई खास अवधि, चूंकि अनादि है इसीलिए इसकी अवधि नहीं है। ये उस समय का है जिस समय कोई काल नहीं, कोई समय नहीं, कोई स्थान नहीं, कोई दिक्क नहीं, कोई आकाश नहीं, जब कुछ नहीं था तब की बात है, तब सृष्टि का प्रारंभ हुआ। तो इस उपनिषद में सृष्टि के सिद्धांत को बताया गया है कि जब अकेला परम पिता परमेश्वर यानी ब्रह्म था तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि हमें अब सृष्टि का विकास करना, सृष्टि की रचना करनी, और उसने संकल्प किया कि सृष्टि की रचना की जाए। और उस संकल्प के पीछे भी भाष्यकारों का मत है कि जीवों का कल्याण था। ब्रह्म को पता था कि जीव पिछले सृष्टि काल में जो अपने कर्म को करने में समर्थ थे और कुछ कर्म को करने में सफल ना हो सके और सृष्टि का विलय हो गया, तो उन जीवों के कल्याण के लिए कि फिर वो नए सृष्टि में, नए संसार में जाके अपना कर्म को करके अपना मोक्ष धारण कर लें, इस उद्देश्य से परमपिता परमेश्वर ने ये संकल्प किया कि हम लोगों का विकास करें, हम संसार की रचना करें। और ब्रह्म का संकल्प ही ऐसा है कि
संकल्प किया और लोकों की रचना हो गई। लोकों की रचना कैसे हुई ये उपनिषद में बताया गया है कि 4 लोकों की रचना हुई। पहला जो सबसे ऊपर वो अम्ब है, जो दैलोक से ऊपर है। द्विलोक जो है वो स्वर्ग लोक से भी ऊपर है, उसकी रचना हुई। उसके बाद मरीचि, अम्ब के बाद मरीचि जो स्वर्ग लोक जिसको कहा जाता है उसकी रचना हुई। उसके बाद मृत्यु लोक जो पृथ्वी है इसको मृत्यु लोक कहा गया, इसकी रचना। पृथ्वी लोक की रचना होने के बाद जब चौथा रचना हुई तो वो था आपह। आपह का मतलब होता है जो पृथ्वी के नीचे का पाताल है, उस लोक की स्थापना उन्होंने की। इस पाताल लोक में जो जल है, समुद्र है, जलस्तर है, या इसके नीचे का भी जो लोक है उसकी रचना हुई। और इस तरीके से 4 लोकों का सृजन किया गया। परमपिता परमेश्वर जो ब्रह्म है, अद्वैत ब्रह्म है, उन्होंने 4 लोकों की स्थापना की। पहला अम्ब, दूसरा जो मरीचि है, तीसरा मर पृथ्वी, और चौथा आपह जो पाताल लोक है। उसके बाद उन्होंने ये सोचा कि जब लोकों की स्थापना हो गई, सृजन हो गया, तो इनका देख रेख करने के लिए कोई लोकपालों की भी तो रचना करनी होगी। और उनके मन में लोकपालों की रचना का विचार आ गया। उन्होंने ये सोचा कि जब लोक हो गया तो इस लोक का देख रेख करने के लिए इसमें अब लोकपालों और जीव जंतुओं का भी विकास होना चाहिए, पंच महाभूतों का भी विकास होना चाहिए। और उन्होंने ये संकल्प किया और फिर लोकपालों की रचना होना प्रारंभ हो गया। उनके विचार से ज्यों-ज्यों क्रमबद्ध विचार आते गए और उस तरीके का सृष्टि का निर्माण प्रारंभ हुआ। तो उन्होंने लोकपालों के निर्माण के लिए जो आपह लोक था उसके जल स्रोत से एक अंडाकार पिंड, जिसको हिरण्यगर्भ पुरुष कहा गया है, हिरण्यगर्भ पुरुष का काफी वर्णन उपनिषदों में हुआ है, उसकी रचना हुई। एक बहुत विराट रूप, अंडाकार गोलाकार रूप में, और फिर उससे विस्फोट होना शुरू हो गया। सबसे पहले उससे विस्फोट हुआ और उस विस्फोट से जो है, जो पहला मुख विस्फोट का बना, उस मुख से बहुत बड़ी आवाज आई, एक धमाके की आवाज आई। और उस आवाज से जो घर्षण हुआ उससे अग्नि पैदा हुई और फिर अग्निदेव की रचना हो गई और अग्निदेव अस्तित्व में आ गए। इसी तरीके से एक दूसरा विस्फोट होता है और दूसरे विस्फोट से 2 छिद्र बनता है और फिर जो है उस छिद्र से आवागमन, हवा का, वायु का आवागमन शुरू होता है का जो है वो बना, जिससे श्वास प्रक्रिया का आवागमन प्रारंभ हो गया और उससे प्राण वायु का आवागमन हुआ और वायु देवता का सृजन हुआ। इसी तरह से उस पिंड से तीसरा जो विस्फोट हुआ, उससे नेत्र, आंख का 2 बिंदु स्फुटित हुआ और उसमें दृष्टि प्रकाशित हो गया और उस प्रकाश से सूर्य देवता का प्रादुर्भाव हुआ। इसी तरीके से
जो दो कान, श्रोत्र सुनने के लिए जो है उसमें विस्फोट होता है अंडाकार हिरण्यगर्भ गोलक से, और उससे जो है 10 दिशाएं निर्मित होती है और वो दिशा देव का प्रादुर्भाव हो जाता है। इसी तरीके से एक विस्फोट और होता है जिससे त्वचा, रोम और बाल उत्पन्न होते हैं, और उसी के कारण जो है वनस्पति और औषधि वगैरह का, जंगल, पेड़ पौधा इत्यादि का निर्माण हो जाता है। छठा जो विस्फोट होता है उस गोलक का, उससे हृदय स्थल का निर्माण होता है, जिसमें मन रूपी इंद्रियां जो है, सूक्ष्म तत्व, सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है, और उस मन के कारण चंद्रमा का उदय होता है। उसी तरीके से 7वां विस्फोट जब हुआ तो नाभि उत्पन्न हुआ, जिससे अपान वायु के चलते नाभि में जाकर के मृत्यु देव की स्थापना हो गई। और इसी तरह से 8वां जो विस्फोट हुआ वो लिंग का जनेंद्रिय बना, और उससे वीर्य का निर्माण हुआ, और वो वीर्य जो है जल के रूप में पूरे जगत में व्याप्त हो गया। तो जल पिंड से शुरुआत हुई थी, और वीर्य के रूप में भी जल बन गया। इस तरीके से ज्ञान इंद्रियों का भी प्रादुर्भाव हुआ, और सारे देवता, 8 देवता जो है, लोकपाल इसको कहा गया है उपनिषद में, लोकपालों का भी स्थापना हुई। तो ये ब्रह्म का दूसरा संकल्प था, जिससे लोक और लोकपालों की सृजन जो है संपन्न हुआ। इसके बाद परमपिता परमेश्वर ने यह सोचा कि अब इन्हें एक व्यवस्थित रूप दिया जाए, और इस व्यवस्थित रूप देने के लिए उन्होंने, परमात्मा ने, सभी इंद्रियों को और देवताओं को इच्छा और कामना का भाव पैदा कर दिया, और उसमें भूख और प्यास जो है से युक्त कर दिया। भूख और प्यास जोड़ दिया उनके साथ, कि सारी इंद्रियां जो है एक इच्छा से, एक जिज्ञासा से, एक कामना से काम करना शुरू कर दे। और जब ये इच्छाएं पैदा हुई तो सबसे पहले सब पिंडों ने, जो ज्ञान इंद्रियों के अवयव थे और जो लोक देव थे, देवताओं ने, सभी ने ब्रह्म से आग्रह किया कि अब हम लोग को एक आश्रय दीजिए। हम अलग अलग स्फुटित हुए हैं और हम लोग का आपस में कोई तालमेल नहीं है, कोई संबंध नहीं स्थापित हो रहा है, तो आप हमें एक शरीर का योगदान कीजिए ताकि हम लोग उसमें व्यवस्थित रूप से अपना रहकर काम करना शुरू कर दें। तो ब्रह्म ने कहा कि ठीक है। उन्होंने पहले एक गाय का शरीर का आकृति उनके सामने पेश किया, उन लोगों के सामने, इंद्रियों और देवताओं के सामने। तो ये लोग पसंद, सब रिजेक्ट कर दिया, कहा कि नहीं, ये गाय रूपी जो ये चौपाया जानवर है की तरह है, इसमें हम लोग का वास नहीं हो सकता। फिर उन्होंने घोड़ा का आकृति का शरीर पेश किया और कहा कि चलो इसको देखो। उसको भी रिजेक्ट कर दिया सब मिल करके कि नहीं, ये भी हमारे लिए उपयुक्त नहीं होगा। फिर उन्होंने मनुष्य का शरीर
उस आकृति का शरीर जो है प्रस्तुत किया, और सारे पिंड जो है सब देवता और इंद्रियां मनुष्य की आकृति का देख करके और खुश हो गए, और उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। कहा कि बहुत अच्छा है, इसमें हम लोग का सबका वास हो जाएगा, और उससे जो है हम सारे अपने अपने कार्य को करने में सक्षम हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अपना अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। तो परमात्मा ने जो है जब सारे इंद्रियां अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया, और उसके साथ साथ जो है पंच महाभूत का भी सृजन हो गया था। पृथ्वी, जल, पावक, अग्नि, ये सारे जो 5 तत्व हैं, इसका भी सृजन हो चुका था इसी क्रम में। तो अब जो है उन्होंने उसी से अन्न का उत्पादन करते हुए उन लोगों के सामने व्यवस्थित रूप से दिया कि चलो अब अन्न, जो आपको भूख और प्यास है, प्यास तो आप जल से मिटा लोगे, और उसके लिए पंचभूत से जल के स्रोत की प्रधानता वाली महा पंचभूत जो है, इसके जरिए अन्न पैदा किया, और उन लोगों, उन सब अवयवों के सामने, उन सब इंद्रियों के सामने प्रस्तुत कर दिया। जब ये सारे इंद्रियां और देवता के रूप में जो उपस्थित हुए थे, ये इंद्रियां आपस में होर करने लगे कि हम अन्न को जो है अपने स्तर से ग्रहण कर लें। सबसे पहले मुख जो है, जो जिसका काम वाणी बोलने का है, वो सोचा कि हम बोल करके ही अन्न को प्रभावित करना और अन्न अपने अंदर युक्त कर लें, ताकि हमारी जो भूख है वो अन्न से मिट जाए। कितना भी बोला, फिर भी अन्न जो है उसके पास नहीं आ सका। मतलब मुख जो है वाणी के जरिए अन्न को प्राप्त नहीं कर सका। फिर उसकी जो नासिका था, उसने भी प्रयास किया कि हम सूंघ लें, सूंघने से अन्न का जो है स्वाद हमें मिल जाए और हम संतुष्ट हो जाएं, भूख समाप्त हो जाए। सूंघने का भी प्रयास किया, लेकिन उससे भी नहीं प्राप्त हुआ। फिर आंख, नेत्र जो है, ये भी प्रयास किया कि हम सिर्फ अन्न को देख लें और हमारा क्षुधा की पूर्ति हो जाए, भूख खत्म हो जाए, अन्न को हम देखें और हमारा पेट भर जाए। उससे भी नहीं हुआ। कान भी प्रयास किया कि हम अन्न के बारे में कुछ सुन लें और हमारी क्षुधा जो है पूर्ति हो जाए, अन्न का भूख जो है समाप्त हो जाए। इसी तरीके से त्वचा भी सोचा कि हम स्पर्श कर लें और हमारा जो है पेट भर जाए, उससे भी संभव नहीं हो सका। अब मन जो है वो भी सोचा कि हम विचार कर लें कि हम खा लिए हैं, अन्न खा लिए हैं, हमारा पेट भर जाए। तो मन के भी विचार से अन्न अंदर नहीं आ सका। फिर इंद्रियां जो है, लिंग, उसने भी प्रयास किया कि किसी तरह से अन्न को हम प्राप्त कर लें, लेकिन वो भी संभव नहीं हो सका। सिर्फ नाभि जो है अपान वायु का प्रयोग कर मुख के माध्यम से अन्न को ग्रहण किया और वो ग्रहण करने में सफल हो गया। इस तरीके से अपान वायु, जो मृत्यु का कारण, जिसका देवता मृत्यु है, मृत्यु देव है, उसने ही अन्न को प्राप्त कर प्राण को चलाने का काम किया। ऐसी व्यवस्था इस शरीर का। और फिर जो है ये एक मानव का रूप लेने लगा। एक अलग पिंड जो मानव शरीर में आया, मानव का रूप आ गया, मनुष्य का रूप आ गया। फिर परमात्मा ने सोचा कि ये जो इंद्रियां हैं, इनका तो बहुत भयंकर हो रहा है भाई आपस में।
ये तो एक चीज को प्राप्त करने के लिए सारे के सारे प्रयास करने लगे, इकट्ठा हो करके कोई विचार करके, आखिर कोई करने वाला नहीं है, सबका अपना अपना काम है। तो ये जो है इतना हमने रचा, ये माया के कारण ये जो सृजन किया इस पिंड को, तो इसको चलाने वाला कौन होगा? तो उसने विचार किया कि हम जो है इसमें अब प्रवेश करें, हमारी आत्मा जो है एक अंश इसमें जाए और ये सारे इंद्रियों को और देवताओं का जो है संचालन सुनिश्चित करे। तो परमात्मा से वो आत्मा जो है उस शरीर में प्रवेश करने का विचार किया, और विचार ही काफी है, तो ईश्वर का संकल्प ही काफी है। विचार हुआ और दो ही रास्ता था, एक तो पैर के माध्यम से ऊपर अंदर जाएं या सर के माध्यम से नीचे जाएं। तो उन्होंने मस्तक को विदीर्ण किया और अंदर से ही, ऊपर से ही आत्मा जो है शरीर में प्रवेश कर गई, और वो अपना सारा जो विधान है जीवन का और सृजन का वो प्रारंभ हो गया। और आत्मा के संरक्षण, आत्मा के साक्षात्कार रूप में, क्योंकि आत्मा को इन सारे इंद्रियों से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उनका एक प्रतिछाया है, उनका एक आकर्षण है, उनकी एक माया है, जिसके चलते ये इंद्रियां जो है आपस में काम करना शुरू कर दी और सृजन शुरू हो गया। क्योंकि उस मानव का संपूर्ण भाग जो है उन्हें परमात्मा द्वारा प्राप्त हो चुका था, आत्मा भी आ चुकी थी। फिर सृजन का जो है कार्य प्रारंभ हुआ। तो ऐतरेय उपनिषद के दूसरे पाठ में ये कहा गया है, ये प्रथम भाग का पहला और दूसरा खंड था। तीसरे खंड में ये कहा गया कि ये जो पुरुष है जो बना, उसको 3 बार जन्म, कम से कम 3 जन्म होता है, 3 बार इसकी पैदाइशी होती है। एक जो है जो अभी अस्तित्व में है, जो माता पिता के गर्भ धारण कारण मिला है, उससे पैदा हुआ है। और फिर जो है उसका दूसरा जन्म उसके संतान के रूप में होगा, जो उससे पैदा होगा, वो उसका दूसरा जन्म होगा। और तीसरा जन्म जो है वो जब मरेगा पूरी आयु पूरा करके, और तब जो पुनर्जन्म होगा वो उसका, उस पुरुष का तीसरा जन्म होगा। तो इस तरीके से सृष्टि क्रम को इस उपनिषद में लॉजिकली, वैज्ञानिक रूप से बताया गया है और उचित है। यद्यपि इसमें कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिस पर सवाल खड़ा किया जा सकता है। कोई पूछ सकता है कि भाई ये बार बार जो है उनका संकल्प से क्यों हुआ। ये भी पूछ सकता है कि भाई उनको क्या जरूरत पड़ा हुआ था इस तरह का संकल्प लेने का, सृष्टि करने की परमात्मा को जरूरत क्या थी। तो इन सबों का उत्तर हमारे शास्त्रों में है। भाष्यकारों ने एक एक बिंदु पर विचार किया है। उन्होंने कहा कि सृष्टि का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो है मानव कल्याण, जीवों का कल्याण। यदि परमात्मा सृष्टि नहीं करे तो जो मानव एक जन्म में जो संस्कार लेके मरा है, मृत्यु हुई है, और दूसरा जन्म यदि वो नहीं लेगा तो फिर वो अपने संस्कार का जो बचा खुचा कर्म है वो करने में सक्षम नहीं होगा, और वो संस्कार से बरी नहीं हो पाएगा और उसको मोक्ष नहीं मिल पाएगा, उसका कल्याण नहीं होगा। तो मनुष्यों के कल्याण के लिए परमात्मा जो है सृष्टि करता है, ताकि मनुष्य अपना कर्म करके, सारे कर्मों का फल भोग करके, अपने आप को बिल्कुल क्लीन करके, कोई बचा संस्कार न रह जाए,
जिसको पूरा करना पड़े और वो मोक्ष प्राप्त कर ले। देखें, जो ईश्वर ने सृष्टि की है, इस पर सवाल खड़ा किया जाना उचित नहीं है। यदि हम वेद के ऊपर विश्वास करें और ये जाने कि वेद भी एक प्रमाण है, जो लॉजिक है, तर्कशास्त्र है, शास्त्रों में ये व्यवस्था है कि जो प्रमाण का सिद्धांत है उसमें वेद शब्दों का आप्त का प्रमाण माना गया है और वो वेद का प्रमाण है। तो वेदों में यदि हमें विश्वास है तो हम इसको मान सकते हैं कि ये सृष्टि का क्रम रहा होगा, और इसको हम इस तरह से नहीं कह सकते कि ईश्वर की क्या मर्जी थी सृष्टि करने का। ईश्वर जब माया, आप समझते हैं कि माया के संसर्ग के बाद ब्रह्म, सगुण ब्रह्म के रूप में, ईश्वर के रूप में सृष्टि का सृजन करता है, तो वो माया के अधीन है और माया में किसी प्रकार का कौतूहल जो है उसको स्वीकार किया जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जहां तक ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धि का सवाल है तो इसके लिए तो बहुत सारे प्रमाण हैं। यदि हम आत्मा को मानते हैं, यदि हम आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं, तो हमें ब्रह्म सूत्र में भी और गीता में भी, माने जो हमारे सारे उपनिषद हैं, उन सब में अपरोक्षानुभूति के माध्यम से हम आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। और हम ये तो सिद्ध कर सकते हैं कि हम एक लिविंग बीइंग हैं और हमें एक चेतन शक्ति है, और ये चेतन शक्ति किसी परम पिता परमेश्वर से आयातित है। क्योंकि हमने देखा है कि न शरीर और न इसके अंग चेतन में है, सब जड़ है, परिवर्तनशील है, क्षणभंगुर है, विनाशशील है। और जो एक आत्मा है, जो चेतन तत्व है, ये इसका जो है परिवर्तन नहीं होता, अस्थायी होता है। तो इन सारे विषयों का तो हम समझ सकते हैं, इसलिए इस तरह का प्रश्न खड़ा किया जाना उचित नहीं होता है। तो हम जो सृष्टि का विकास का सिद्धांत है तैत्तिरीय उपनिषद में, इसको हम वेद प्रमाण के द्वारा, और जो विद्यारण्य ने अपने महान ग्रंथ पंचदशी में जो सिद्ध किया है, दृग्य दृश्य विवेक के सिद्धांत के अनुसार कि आत्मा की प्रतीति हम स्वयं साक्षात्कार करके कर सकते हैं, तो उस पर हमें विश्वास करना चाहिए। इस तरीके से हम जो वेद का, उपनिषद का सृष्टि सिद्धांत है उसको हम समझ सकते हैं। और इसके बाद हम अगले वीडियो में प्रज्ञानम ब्रह्मम के बारे में एक नया इशू को प्रस्तुत करेंगे।